टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से लिया गया है। पॉइंट ए है एक जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,4 मीन्स 1 x वाला है 4 y वाला है, एंड सेकेंड पॉइंट इज द बी 4,8 आर द 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये तो कोई भी बोल सकता है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो किसी भी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट्स होता है x और y में। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। एक ए बी जो लाइन बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने से, तो P उसी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट होगा, सच दैट कुछ इस तरीके से होगा कि ए पी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी पी। तो पहले तो मैं एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ। अब लाइन सेगमेंट मैंने बना लिया तो अब मैं क्या करूँगा, ए बी इसे यहाँ पर ऐसे लिख दूँगा ए बी, और इसी पर अगर एक कोई पॉइंट P होगा तो यहाँ पर P सपोज कर लेते हैं। तो ये P जो है इस तरीके से इस AB पर एक पॉइंट है कि AP मीन्स यहाँ से यहाँ तक देखिए AP का लेंथ ये होगा, और AP का लेंथ भी आगे 10 यूनिट्स आपको गिवन है, तो AP का लेंथ 10 यूनिट्स है, ठीक है। इक्वल्स टू AB प्लस BP। AB देखिए AB यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है वो AB है, और प्लस BP। तो AP जो है वो एक तो पहले ही छोटा सा है, AB का ही एक छोटा सा पार्ट है। AP इक्वल हो सकता है इस बड़े वाले पार्ट, और उसमें भी ये प्लस BP कर देने से नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सोचने का गलत तरीका होगा। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ये एक सोचने का गलत तरीका हो सकता है। तो हम लोग किस तरीके से सोचेंगे कि ये क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मीन्स P को फाइंड कर लिया जाए। P को फाइंड करने के लिए कोई तो सही तरीका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उलझाया गया है ये लाइन देख करके। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी वाले लाइन पर, ठीक है। लाइन पर ये ए बी वाला लाइन तो ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ A और B पर ही ख़त्म होगा। ए बी वाला लाइन आगे भी बढ़ सकता है, बिकॉज लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइन लिखा हुआ है तो लाइन के तो कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, दोनों तरफ ये आगे जा सकता है, ठीक है। तो P इधर B के आगे भी हो सकते हैं, तो भी हम क्या कहेंगे, P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। तो अब चलिए मैं इसे रब करके आपको समझा देता हूँ कि इसे कैसे किया जाए। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में A और B ये जो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए बाय द डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ए बी, या फिर A से B के बीच का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए एक ए बी लेंथ ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर तो ए बी हो जाएगा A, एंड यहाँ पर B वाला ये। अब ए बी हो गया तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स 1 4 को लिख लेंगे और B के कोऑर्डिनेट्स 4 8 को लिख लेंगे। यहाँ पर है 4 8। तो ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास गिवन है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर इस 4 को लेंगे पहले x वाले में तो 4 माइनस दिस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये y वाले में इसको ही लेना होगा क्योंकि मैंने x वाले में पहले इसको लिया था। तो y वाले में 8 माइनस ये वाला 4 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो ये 4 माइनस 1 का स्क्वायर करने से ए बी इक्वल्स टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 8 माइनस 4 मीन्स 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट 5 इंटू 5, जैसे यहाँ पर मैंने 25 को लिख दिया तो ये दोनों के बदले एक नंबर बाहर निकलेगा, मीन्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स दिया हुआ है। ये आपका यूनिट्स 5 यूनिट्स, जो भी डिस्टेंस का लेंथ होता है वो आपका गिवन रहेगा। तो ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। तो मतलब कि यहाँ से A और B जो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इसका यूनिट 5 है, इसका लेंथ टोटल 5 है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब बोला है AP इक्वल्स टू 10 यूनिट। AP इक्वल्स टू 10 यूनिट मीन्स यहाँ से A से लेकर के बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ तक तो आए 5 बना,
यहाँ तक मान लो जाएंगे तो ये 10 बनेगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा P, ये हमारा 10 यूनिट्स का होगा। AP इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। अब जो सच दैट करके लिखा है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है AP इक्वल्स टू AB प्लस BP, तो AP इक्वल्स टू AB प्लस BP है, तो इसे हम यहाँ पर लिखते हैं AP इक्वल्स टू AB प्लस BP। AP तो 10 है, AP 10 गिवन है और AB को हम लोगों ने 5 यूनिट्स फाइंड कर लिया है, तो AB के जगह पर 5 प्लस BP हमें पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा BP, ये हमें पता चल सकता है। यस, तो यहाँ पर BP के जगह पर BP ही लिखेंगे, तो BP इक्वल्स टू ये 5 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू BP, तो 5 यूनिट्स BP का भी आ गया 5 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा इस BP के जगह पर 5 यूनिट्स का। तो अब देखिए ये 5 यूनिट इधर है, 5 यूनिट इधर है और A से P तक टोटल 10 यूनिट्स भी आपका गिवन था। तो अब BP इक्वल्स टू 5 यूनिट्स आ गया, AP इक्वल्स टू 5 यूनिट्स था। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि AP जो है उसका ये B वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तभी तो दोनों तरफ इक्वल लेंथ है, तो इसीलिए B इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, सो B इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, ऐसा लिख सकते हैं। सो B इज मिड पॉइंट ऑफ AP। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P को हम लोग x, y जो हमें फाइंड करना है उसे सपोज कर सकते हैं। तो ये अब हमें x, y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होगा जिसे सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं, और वैसे मैं शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जब किसी भी लाइन के मिड पॉइंट को हमारे पास गिवन रहता है तो x1 y1 ये इसका कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इसका अगर मिड पॉइंट ये है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली x1 और इसके x2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये करने से हमारा जो ये मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाता है। x1 प्लस x2 बाई 2 करने से जो आएगा वो x वाला हो जाएगा इस पॉइंट का, और y1 प्लस y2 बाई 2 करने से जो आएगा वो y पॉइंट हो जाएगा इसी कोऑर्डिनेट का। तो x, y हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं अगर मिड पॉइंट का केस है तब, किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को फाइंड करना रहता है तब। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि B क्या है, मिड पॉइंट बन गया। B मिड पॉइंट बन गया है मीन्स A के कोऑर्डिनेट और P के कोऑर्डिनेट को ऐसे x को जोड़ने से इसका B वाला पॉइंट का x आना चाहिए, और इस वाले पॉइंट के y और इस वाले पॉइंट के y, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से इस पॉइंट का y वाला कोऑर्डिनेट आना चाहिए जो कि 8 है। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे और x और y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं इसे अब रब कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला पॉइंट का जो x वाला कोऑर्डिनेट है x, 1 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 4, तो 1 प्लस x बाई 2 इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा हमारे x के वैल्यू के लिए। देन y के लिए 4 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 8, 4 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा क्योंकि B क्या था हमारा, मिड पॉइंट ऑफ AP, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली ऐसे ही, क्योंकि रेशियो मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा। आप रेशियो जो भी लोगे लेकिन सेम ही रेशियो होगा, 1:1, 2:2, 3:3, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है फॉर द मिड पॉइंट, ओनली x को ऐड करके बीच वाले मिड पॉइंट के x को इक्वल कर देते हैं, y को ऐड करके बीच वाले मिड पॉइंट के y को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस x इक्वल्स टू 2 इंटू 4 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, तो 1 प्लस x इक्वल्स टू 8 हो गया। तो x इक्वल्स टू 8 माइनस 1, इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो -1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, तो x का जो वैल्यू आया है वो 7 निकल गया। देन सेकेंड वाले y के लिए फाइंड करेंगे 4 प्लस y
इक्वल्स टू ये 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू 2 16 बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू, अब इस 4 को फिर से वापस उधर भेजेंगे तो प्लस में इधर है तो यहाँ पर RHS किस साइड जाएगा तो 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 12। y इक्वल्स टू 12 हो गया। y का वैल्यू 12 एंड x का वैल्यू 7। सो द आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है ये 7, 12 यही हो जाएगा। ठीक है, तो p xy इक्वल्स टू p 7, 12 जो आपका x और y का वैल्यू आया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।